नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉन जेंडर यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इसको हमने नोट कर दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हम लोगों ने अवयव की परिभाषा एवं उसके उदाहरण पढ़ चुके हैं। अवयव की कोटि क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं। किसी भी अवयव के कितने अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर हम लोगों ने अवयव के विभिन्न प्रकार के अवयव को पढ़ा। फिर हम लोगों ने अवयवों पर कुछ संक्रियाएं होती है इसे पढ़ा। फिर दो अवयवों का अंतर पढ़ा। फिर अवयवों के योग के गुणधर्म, ये सब टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जो वो होगा अवयवों का गुणन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप लोगों ने इन सभी टॉपिकों को नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख करके इन सभी टॉपिकों का नोट्स बना करके आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का गुणन। तो माना ए और बी दो मैट्रिक्स है। तो जिनका गुणन ए बी परिभाषित होगा यदि और केवल यदि अवयव ए के स्तंभों अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव टी के पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है। तो किसी भी दो अवयव का गुणन तभी परिभाषित किया जाता है जब पहले अवयव का स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है m गुने n और b एक अवयव है, इसकी कोटि है n गुने p। तो हमें a भी निकालना है ना, a गुने b। ए बी बराबर होता है सी आई जे एम गुने पी। ए बी की कोटि क्या होगी, एम गुने पी होगी।
और ये तभी परिभाषित होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर हो। उदाहरण लिख लीजिए। पहला, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2 और बी एक मैट्रिक्स है 6 3 1 2। तो ये भी बराबर लिखेंगे 2 3 4 2 6 3 1 2। तो मैट्रिक्स ए के प्रथम रो से मैट्रिक्स बी के प्रथम कॉलम में गुना होगा। तो लिखेंगे 2 × 6 प्लस 3 × 1, 2 × 6 प्लस 3 × 1, इस तरह। पहले मैट्रिक्स के रो 1 से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 में गुना करेंगे इसके साथ 2 × 3 6, थ्री इंटू टू, फिर पहले मैट्रिक्स के रो 2 से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 में गुना करेंगे 4 × 6, 2 × 1। फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो से दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में गुना करेंगे तो 4 × 3 प्लस 2 × 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे 6 दूनी 12 और 3 15, 3 दूनी 6 प्लस 6 12, 6 चौका 24 प्लस 2 26, 4 पे 12 और जोड़ 4। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। एक बार फिर से समझिए। ए बी बराबर, ए का मान है 2 3 4 2 और बी का मान है 6 3 1 2। इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 6 × 2, 2 × 6 प्लस 3 एकम 3। फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ गुना करेंगे, पहले इसे करेंगे फिर इसे करेंगे 3 दूनी 2 × 3 प्लस 3 × 2। फिर इस रो से इसमें गुना करेंगे 4 दूनी 4 × 6, 4 एकम 4 × 1। फिर इससे इसमें गुना करेंगे 4 × 3 प्लस 2 × 2। इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो आएगा 15 12 26 और 16। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं तब तक। तो हम लोग अभी अवयवों के कुछ उदाहरण पढ़ रहे थे। तो हमारा दूसरा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं जिसका ऑर्डर होगा 3 × 3। और तो चलिए ले लेते हैं एक उदाहरण।
उदाहरण नंबर 2, ये बराबर दिया गया है 2, 4, 3 और 1, 5, 6। अब बी बराबर दिया गया है 2, 3, 5, 4, 2, 9। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया गया है उसकी ऑर्डर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर को लिखेंगे। तो पहले हम लोग ए में चेक करेंगे कि पंक्ति की संख्या कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे ए के पंक्तियों इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। ऊपर वाला ये वाला आता है ना पंक्ति में, एक नीचे वाला, तो पंक्ति की संख्या है 2। एक के स्तंभों की संख्या कितनी है। तो स्तंभों की संख्या को ऐसे निकालते हैं 1, 2, 3, यानी कि एक इस तरह, ये है R1 और ये है R2 और ये है C1, C2 और ये है C3। तो एक स्तंभों की संख्या है 3। अब बी में आ जाते हैं। अब बी के पंक्तियों की संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसमें काउंटिंग कीजिए कि कितने नंबर ऑफ रो हैं। तो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। में पंक्ति की संख्या है 3 और बी के स्तंभों की संख्या, इसको काउंटिंग कीजिए। तो ये है C1 और ये है C2। इसमें टोटल स्तंभों की संख्या या कॉलम की संख्या 2 है। सबसे पहले हम लोगों ने पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को नोट कर लिया है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि ए गुने बी परिभाषित है कि नहीं। जांच करेंगे कि ए बी का गुणन परिभाषित है कि नहीं। जांच करेंगे कि ए बी का गुणन परिभाषित है। और ये जांच कैसे होता है। तो हमने अभियोग की परिभाषा जो लिखा था ना मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें बताया था कि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। आप चेक कीजिए क्या ये दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ से देखिए ए के स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और बी के पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। अर्थात ए गुने बी परिभाषित है। ठीक है, जब ए गुने बी परिभाषित हो जाता है तो हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तब तक यहाँ तक नोट कीजिए। तो हमने पिछले ही उदाहरण को फिर से लिख दिया है। तो चलिए इस मैट्रिक्स पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने चेक कर लिया
कि इसमें कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, और बी में भी हम लोगों ने चेक कर लिया कि कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है, और ए बी जो गुना करके मिलेगा उसे परिभाषित होने का कंडीशन हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो चलिए ए और बी निकालते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से ए बराबर 2 4 3 1 5 6। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बहुत ही सावधानी के साथ बता रहा हूँ। तो हम लोग इसको देखेंगे और वहां पे काटपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ऊपर वाले में यानी कि रो 1 में, इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको बोलेंगे कॉलम 3। इसको हम लोग क्या लिख दें, रो 1 तो मैंने इधर लिख दिया है ना, तो इसको लिख देते हैं रो 1 किसका, बी का, B1 कर देते हैं। बी का रो 1 है और बी का ये आर रो 2 है, बी का R3 है, ये C1 है और ये C2 है। तो इसका जो R1 है ना यहाँ पे 2 4 3, यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। 2 गुने 2, 2 इंटू 2, 4 गुने 5, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, 3 गुने 4, ये आता है, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। चलिए तो ये वाला एक कंप्लीट हो गया, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग लिख लेते हैं 2 4 3 1 5 6 और बी बराबर 2 5 4 3 2 9। तो हम लोगों ने ऊपर वाला ये वाला कर लिया है। फिर हम लोग इसी को 2 4 3 को 3 2 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9, तो आएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9। तो अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि दो अवयवों के गुना करने में हमको क्या करना होगा। तब यहाँ पे आप देख रहे हैं वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला वो इसके बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 गुने 3 प्लस 5 गुने 2 प्लस 6 गुने 9। तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे। 2 गुने 2 4, 5 चौका 20, 4 24, 4 तेरह 12, 36। 3 गुने 2 6, 4 दुनी 8, 8 6 14, 14 और 27 कितना होता है, 27 और 4 41, 41 आएगा। 2 गुने 1 2, 5 गुने 5 25, 2 27, 6 चौका 24, 7 4 11, 2 दूनी 4 5 51, 3 एकम 3,
5 दूनी 10, 13, 9 चौका 54, 4 3 7, 5 1 6, 67। AB की कोटि क्या है? ऑर्डर। तो आप लिखेंगे 2 into 2। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद अवयवों के गुणन के कुछ गुणधर्म को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3। एक मैट्रिक्स है 5 4 3 और एक बी नाम का मैट्रिक्स है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए को देखते हैं। इसमें आप बताइए मैट्रिक्स ए में पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है, तथा ये भी बताइए कि मैट्रिक्स बी में पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। तो हमें पता चलता है कि बी ए परिभाषित है, तो बी ए को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बी लिखेंगे 1 3 2, फिर हम लोग ए को लिखेंगे 5 4 3। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन को शुरू करते हैं। स्पेस हमारे पास काफी है। R1 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा, तो 1 into 5। 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगा, 1 into 4, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन फिर 4 के साथ होगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ ही होगा। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा। तो यहां से हमें 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। 5 एकम 5, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 5 तिरिकी 15, 4 तिरिकी 12, 3 तिरिकी 9, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे बी ए परिभाषित होता है और इसकी कोटि 3 गुने 3 आती है। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि अगर ए बी निकालना चाहें तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया कि दो अवयवों का गुणन कैसे किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, गुणा करने का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तब तक नोट कीजिए।